फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हैदराबाद की शमशाबाद की मस्जिद ख्वाजा महमूद रात के अंधेरे में हुकूमत की जानिब से बुलडोज़र लगवाकर मुनहदिम करवा दी गई। सुबह होते ही मुसलमानों में फैल गई गम व गुस्से की लहर और किया गया सख्त एहतजाज। मस्जिद को बुलडोज़र से गिराए जाने और मुसलमानों के गुस्से को व एहतजाज को नेशनल न्यूज़ में बताया गया। हिंदुस्तान भर में खबर फैल गई और इंटरनेशनल लेवल से भी मजम्मती ट्वीट आना शुरू हो गए। जैसे ही मामला नेशनल लेवल पर गया, दूसरे दिन मुसलमानों का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद के मामले को सियासी रंग दिया गया। दूसरे दिन एहतजाज के नाम पर MIM जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियोस सर्कुलेट किए गए। ऐसा मालूम हुआ कि मस्जिद के गिरने पर MIM जिंदाबाद है, मस्जिद के गिराए जाने पर, कुरान और पारों की बेहुरमती करने पर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद है। मस्जिद के चंद कमेटी मेंबर्स पर डाला गया सियासी दबाव और उनसे जारी करवाए गए MIM के तारीफ़ों के वीडियोस और करवा दिया गया असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर शुक्रिया अदा। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलडोजर्स लगवाकर गिरवा दी गई। सुबह मुसलमानों में फैल गई गम व गुस्से की लहर और किया गया कड़ा एहतजाज। मस्जिद को बुलडोजर से गिराए जाने और मुसलमानों के गुस्से व एहतजाज को नेशनल न्यूज़ में बता दिया गया। हिंदुस्तान भर में खबर फैल गई और इंटरनेशनल लेवल से भी मजम्मत के ट्वीट आना शुरू हो गए। जैसे ही मामला नेशनल लेवल पर गया, दूसरे दिन मुसलमानों का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद के मामले को सियासी रंग दे दिया गया। दूसरे दिन एहतजाज के नाम पर MIM जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट किए गए। ऐसा मालूम हुआ कि मस्जिद के गिरने पर MIM जिंदाबाद है, मस्जिद के गिराए जाने पर, कुरान और पारों की बेहुरमती कराए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद हैं। मस्जिद के कमेटी के चंद मेंबर्स पर डाला गया सियासी दबाव और उनसे जारी करवाए गए MIM की तारीफों के वीडियोस और करवाया गया असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर शुक्रिया अदा। हम जो है सो असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और जो है सो तमाम जितने भी लोग हैं आपके कारपोरेटर उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे असदुद्दीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जब साथ में TRS गवर्नमेंट KCR साहब, KTR साहब, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोशल मीडिया पर मुसलमानों को धोखा देने और गुमराह करने के लिए फैला दिया गया उसी मुकाम पर नई मस्जिद बनाने का शानदार नक्शा देखकर ऐसा मालूम हुआ जैसे मसाजिद के कई नक्शे इनके पास तैयार हैं। कहीं की भी मस्जिद गिराओ, 1 घंटे में नया नक्शा मस्जिद का तैयार होकर सामने आ जाता है।
हर तरफ से मुसलमानों को ये पैगाम पहुंचाया गया और ये दिमाग बनाया गया कि मस्जिद गिरते ही असदुद्दीन अवैसी साहब हर 10 मिनट पर हुकूमत और आला ओहदेदारों से लगातार बात कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि मस्जिद गिरने के 36 घंटे तक 36 आवर्स तक वहां सिर्फ मुसलमानों का एहतजाज चल रहा था और MIM की जानिब से कोई नहीं था। मस्जिद कमेटीज के लोग मस्जिद गिरने पर अकेले परेशान थे और मुकामी अवाम के साथ हैदराबाद के चंद लीडर्स शमशाबाद पहुंचकर वहां पर एहतजाज मुनज़्ज़िम किए और कमिश्नर बल्दिया पर दबाव बनाए। इसी तरह नेशनल लेवल पर बात जाने के बाद दूसरे दिन MIM एक्टिव हुई। आज बरोज़े जुमा उसी मुकाम पर नमाज की अदायगी का ऐलान किया गया। मस्जिद के मुकाम से मलबा हटाकर डेरा लगाया गया और जानेमाज बिछाकर नमाज का इंतजाम किया गया। दूसरी तरफ मुसलमानों से मजहबी सियासत चली गई। पुलिस का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद के रास्तों की घेराबंदी कर दी गई और सिवाय MIM लीडर्स के वहां बाहर से आए किसी और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया और वहां से चले जाने का जोर दिया गया। नमाज के बाद मुकाम मस्जिद पर ठहर कर MIM MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब ने मीडिया के आगे अल्लाह रसूल का एक मर्तबा नाम लेकर लगातार असदुद्दीन अवैसी साहब का एहसान जताकर मुसलमानों को ये बताते रहे कि असदुद्दीन अवैसी साहब की हुकूमत से नुमाइंदगी पर यहाँ नमाज अदा करने की इजाज़त मिली है और मस्जिद यहीं पर बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह का लाख लाख एहसान मानता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मानता हूँ, जिसके बाद वो मेरी जमात, वो आपकी जमात कुल हिंद मजलिस ताज़मीन के सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का एहसान मानता हूँ, उनको शुक्रिया भी अदा करता हूँ। साथ ही साथ इसलिए कि जो पिछले 4 दिन पहले जो वाक़या ख्वाजा महमूद मजीद का जो वाक़या हुआ, जो मजीद को शहीद किए, उस तारीख से लेके आज की तारीख तक सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हुकूमत रियासत तेलंगाना से 10 मिनट को नुमाइंदगी करते हुए, बात करते हुए हम तमाम जमात के वर्कर्स को हिदायत देते हुए जिस तरीके से दोबारा मस्जिद को वहां पर ही तामीर करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करे और आज अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम की नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नुमाइंदगी के बाद आज हुकूमत रियासत तेलंगाना आप तमाम को, मुझको तमाम को यहाँ पर दोबारा जुमा अदा करने की इजाजत दी गई और दोबारा इसी जगह पर मस्जिद तामीर करने की इजाजत दी गई। मीडिया के आगे बयान शुरू करने से आखिर तक सिर्फ मजलिस मेरी जमात आपकी जमात, MIM नक़ीब मिल्लत सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हिदायत, एहसान, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह किया गया और उसके बाद उन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। तो इसी तरह एक मस्जिद गिरने पर मुसलमानों के साथ की गई मजहबी सियासत। अब आइए असल मुद्दे पर, जहां मुसलमानों के साथ हो रही सियासी साजिशों पर नजर डालें। मुसलमानों का यह फर्ज है कि उनके साथ खेली जा रही सियासत पर नजर रखें। यहां पर मुद्दा क्या है? शमशाबाद में हुकूमत की जानिब से मुकामी मुसलमानों की घेराबंदी करते हुए, सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए रात के अंधेरे में बुलडोजर लगाकर मस्जिद को गिरा दिया गया। कुरान, पारों और दीनी कुतुब को मलबे और मिट्टी में मिला दिया गया। अब होना क्या चाहिए? जिस सरकारी ओहदेदार ने मस्जिद को गिरवाया है उसे फौरी तौर पर ओहदे से बर्खास्त करते हुए जेल भिजवाना चाहिए। हुकूमत और मुसलमानों के सियासी जिम्मेदारान को मुसलमानों से माफी चाहना चाहिए। हुकूमत की जानिब से बजट सैंक्शन करते हुए नई मस्जिद वहीं पर तामीर करवाना चाहिए और इसका ऐलान माफी चाहते हुए
हुकूमत के आला नुमाइंदों की जानिब से होना चाहिए। लेकिन देखिए मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। सिर्फ एमआईएम जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, उनका एहसान, शुक्रिया, मुबारकबाद से मामले को पलट दिया गया। नई मस्जिद बनाने का बयान और नया नक्शा बता दिया गया। यहां मुसलमानों से दोहरी मजहबी सियासी चाल को समझिए। बाबरी मस्जिद गिराई गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, दूसरी जगह जमीन दी गई, नई मस्जिद बना लेने के लिए कहा गया, बजट दिया गया, उस पर नेशनल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत करार देकर बवाल मचाया गया। और अब यहां हैदराबाद में देखिए कि मस्जिद गिराने पर हुकूमत से सवाल करने की बजाय मस्जिद गिरवाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें नौकरी से निकलवाने और उन्हें जेल भिजवाने की बजाय वहां सब मुसलमानों को रोककर खुद नमाज पढ़कर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया, एहसान और मुबारकबादी चलाई जा रही है। मस्जिद गिर गई, कुरान और पारों की बेहुरमती की गई, किसी को गम नहीं है। किसी ने यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि मस्जिद कौन गिराए। गिराने वालों की हिम्मत कैसे हुई, उनकी मजाल कैसे हुई कि मस्जिद पर बुलडोजर चलाए। किसी जिम्मेदार कायदीन ने मस्जिद गिराने वालों पर किसी ने पुलिस कंप्लेन नहीं किया। कुरान की बेहुरमती करते हुए पारों को मिट्टी के मलबे में मिलाने वालों पर किसी ने कानूनी कार्रवाई नहीं की। किसी जिम्मेदार कायदीन ने मुसलमानों से माफी नहीं चाही। एहतजाज करके किसी ने हुकूमत से माफी तलब नहीं किया। एहतजाज करके किसी ने हुकूमत से यह मुतालबा नहीं किया कि मस्जिद के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। असदुद्दीन अवैसी साहब राजस्थान की एक छोटी सी मंदिर पर बुलडोजर चलने पर ट्वीट करके हुकूमत से माफी तलब करते हैं, और यहां हैदराबाद में मस्जिद पर बुलडोजर चलने पर खामोश रहकर अपने वर्कर से जिंदाबाद, शुक्रिया और एहसान जताने के हिदायत जारी करते हैं। जहां माफी चाहना है, कानूनी तौर पर सजा होना है, वहां जिंदाबाद, शुक्रिया, मुबारकबाद, एहसान कर रहे हैं। यहां मैं सभी मुसलमानों को एक बात बता दूं कि सियासतदानों ने हुकूमतों से मिलकर मसाजिद और कुरान और पारों की अहमियत ही खत्म कर दी है। एक झाड़ की अहमियत है, लेकिन मस्जिद और कुरान की अहमियत नहीं रही। जी हां, अगर कोई एक मामूली झाड़ काट कर गिराता है तो उसे कानूनी तौर पर जुर्माने के साथ कम से कम 3 महीने की जेल की सजा होगी। आप एक झाड़ काटकर गिराकर उसी मुकाम पर दूसरा झाड़ लगाऊंगा कहेंगे तो भी आपकी बात को नहीं माना जाएगा। झाड़ काटने पर आपको जेल की सजा हो जाएगी, लेकिन मसाजिद गिरा दो, बुलडोजर चलवा दो, कुरान और पारों को मलबे में मिट्टी में मिला दो, कोई अहमियत नहीं, किसी पर कंप्लेन नहीं, किसी से शिकायत नहीं, किसी को सजा नहीं, किसी को मुसलमानों से माफी चाहने की जरूरत नहीं, बल्कि मस्जिद के गिरने और कुरान की बेहुरमती करने पर जिंदाबाद, जिंदाबाद, शुक्रिया, एहसान मनवाया जाता है और मुबारकबादी दी जाती है। वाज़े रहे कि यहां मस्जिद के होने या ना होने की बात नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ने या नहीं पढ़ने की बात नहीं है। मस्जिद को गिराने की हिम्मत कैसे हुई, मस्जिद को गिराने की जुर्रत कैसे हुई, कुरान और दीनी कुतुब को मिट्टी के मलबे में मिटाने की जुर्रत कैसे हुई, ये अहम बात है। मस्जिद तो कोई भी साहिब खैर हजरात बना देंगे, नमाजें तो कहीं भी हो जाएंगी, लेकिन मस्जिद के कातिलों को सजा क्यों नहीं, उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं। बाबरी मस्जिद के कातिलों पर शर्मिंदा हैं, लेकिन यहां अपने ही बगल में मस्जिद के कातिल अभी जिंदा हैं। यह मस्जिद ख्वाजा महमूद के कातिलों को क्यों छुपाकर महफूज किया जा रहा है। मस्जिद वहीं पर बनेगी, मस्जिद नहीं बनेगी, ये ऐलानात तो किए जा रहे हैं। जरा बताएं मस्जिद कौन बना रहे हैं, जरा बताएं मस्जिद के कातिल कौन है, मस्जिद गिराए कौन है, मस्जिद बना कौन रहे हैं, बजट कहां से और कितना आ रहा है।
बजट हुकूमत दे रही है या मुसलमानों से चंदा किया जा रहा है? मस्जिद की तामीर का काम कब शुरू होगा और कब खत्म होगा? मस्जिद की तामीर की मुकम्मल जिम्मेदारी किसने ली है? मस्जिद के खातिलों को अभी तक ओहदों से क्यों नहीं निकाला गया? मस्जिद के खातिलों को अभी तक सजा क्यों नहीं दिलवाई गई? हुकूमत और जिम्मेदार कायदीन मुसलमानों से अभी तक मस्जिद के गिराने पर माफी क्यों नहीं मांगे? ये असल और अहम बात है जिसे पलटकर गम को खुशी में, सजा को जिंदाबाद में, मजम्मत को मुबारकबाद में, माफी को शुक्रिया और एहसान में बदल दिया गया। ऐसे ही मसाजिद गिराते रहेंगे, कुरान और पारों की बेहुरमती करते रहेंगे और जिंदाबाद, शुक्रिया, एहसान, मुबारकबादी देते रहेंगे। सियासतदानों के ऐसे ही हरकतों से शरपसंदों की हिम्मत अफजाई हो रही है। उनको पता है मस्जिद गिरा दो, काम तमाम कर दो, उनका कोई कुछ नहीं कर लेगा। सियासतदान आएंगे, अपनी खुद की वाहवाही कर लेंगे और मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर खामोश कर देंगे और मस्जिद गिराने वालों को कोई कुछ नहीं करेगा। देख लीजिए आज मसाजिद और कुरान की अहमियत हैदराबाद में एक मामूली झाड़ के बराबर भी नहीं रखी गई है। सियासतदानों ने मुसलमानों के असासों का ये हाल करके रख दिया है। हो सके तो शमशाबाद की मुकामी अवाम और हैदराबाद के मुसलमान इस मस्जिद ख्वाजा महमूद के खातिलों को सजा दिलवाए तक अपना एहतजाज कानूनी दायरे में जारी रखें। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।